हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है कि क्या यूजीसी नेट एग्जाम में पिछले वर्ष के सवाल रिपीट होते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा बच्चों को तंग करता है कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। ओके, सो गाइस एक बात बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि एज इट इज अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि जैसा क्वेश्चन पिछली बार आता सेम टू सेम कॉपी होकर पेस्ट हो जाए, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं बोल सकता हूं कि ओनली 5% चांसेस। ओके, 5% ही ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ओके जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया वही का वही रिपीट कर दिया जाए। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, कुछ पेपर में देखा गया है, स्पेशली पेपर नंबर 1 में। ओके, बिकॉज पेपर नंबर 1 में देयर आर लॉट ऑफ शिफ्ट, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिपीटेशन। तो पेपर नंबर 1 में रिपीटेशन के चांसेस है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि डीआई का सेम टू सेम टेबल आ गया और वो रिपीट हो गया है। ओके, सो पेपर नंबर 1 में थोड़े से ज्यादा चांसेस है, बट पेपर नंबर 2 में यस देयर आर लेस चांसेस। 5% में बोलता हूं कभी कभी हाँ 3-4 क्वेश्चन पुराने कभी उठा के दे देते हैं, बट still previous year questions are important because they give you a guidance कि what in what pattern they are creating the question। तो पिछले साल के सवालों में जरूरी नहीं होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो एक सवाल आता है 2019 में। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया कि 27th सुता क्या है, धृग्न निकाय का 27th सुता क्या है, तो उसका आंसर अग्ना सुता था। ठीक है, फिर 2020 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया कि अग्ना सुता धृग्न निकाय कौन सा सुता है, तो उसके अपोजिट वही क्वेश्चन को रिवर्स करके दे दिया गया। सो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो टॉपिक पिछली बार पूछा गया उसी को किसी तरीके से रिफ्रेम करके उसी ऑप्शंस में, जैसे अगर हम बात करें हीगल की तो हीगल पे स्टेट थ्योरीज पे क्वेश्चन आया कि स्टेट के बारे में हीगल ने क्या क्या बोला है, और वही नेक्स्ट टाइम भी उसी टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट में वर्डिंग्स में चेंज कर दिए गए। तो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दे टेल यू कि व्हाट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन दे आर क्रिएटिंग सो दैट यू कैन मेक सम प्रिजम्पशंस। ओके, तो आप कुछ प्रिजम्पशंस के बेसिस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अच्छा पिछली बार ये पूछा गया था तो इस बार ये आ सकता है। ठीक है, पिछली बार इस थिंकर के बुक्स को कालक्रम में जमाने के लिए पूछा गया था तो अगली बार ये आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंबेडकर की बात करें हम या फिर कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रम में जमाने के लिए लगातार पूछा गया है, बट वो है किताबें बदल जाती है बट क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, कि अरेंज द बुक्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि किताबों को कालक्रम में जमाइए। अब उसमें थिंकर का नाम बदल जाएगा या फिर किताबों के नाम बदल जाएंगे बट क्वेश्चन सेम रहेगा। सो यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट नॉट एज इट इज। ओके, एज इट इज रिपीट होने के चांसेस 5% है, बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पैटर्न अगर रिपीट होने की बात की जाए या फिर सेम टाइप्स या फिर सिमिलर टॉपिक्स के क्वेश्चन, ओके, मान लीजिए पिछली बार गांधी पे क्वेश्चन पूछा और वो उसी टाइप का क्वेश्चन अगली बार पूछा गया तो उसके चांसेस कम से कम आप बोल मान के चलिए 35 to 40% होते हैं। सो ये बहुत बड़ा नंबर है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना एंड टू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन लेवल, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी स्टूडेंट्स दोज़ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, सो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पिछले साल के वर्ष के जो सवाल है वो पेपर जो है वो आपको बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, अगर आप मान लें कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, एक क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड पजल है, तो उसका क्लू कहां मिलता है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या है, दे आर द क्लूज एंड दिस इज द क्रॉसवर्ड। ओके, बचपन में सॉल्व किया होगा ना क्रॉसवर्ड पजल, तो ये अगर क्रॉसवर्ड है यूजीसी नेट एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम आपके लिए अगर क्रॉसवर्ड एक पजल है कि कैसे सॉल्व करें तो उसका समाधान यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज्यादा देखेंगे, बार बार एनालाइज करेंगे, you will get to understand कि what kind of questions are coming and how we have to prepare, what to study, what not to study, किस टॉपिक में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सही रूप से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, बिकॉज सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, सो बस यही मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो अगर आप उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस लेवल। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर चैनल बिफोर लीविंग द क्लास। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।